ज्ञान और विवेक पर सत्संग विचार। चलिए शुरू करते हैं। सत्संगत जी, ज्ञान और विवेक का महत्व। ज्ञान और विवेक ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और विवेक हमें सही और गलत का निर्णय लेने की शक्ति देता है। बिना ज्ञान और विवेक के जीवन दिशाहीन हो जाता है। सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान या बाहरी ज्ञान, संसार का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ऊंचा ज्ञान आत्मज्ञान है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ जाता है और संसार के भ्रम में नहीं फंसता। विवेक ही सही मार्ग दिखाता है। जब जीवन में कोई कठिनाइयां आती है तब ही विवेक वह दीपक है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। विवेक बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना विवेक दिशाहीन है। अज्ञान ही दुखों का कारण है। संसार में जो दुख और कष्ट है वे अज्ञान के कारण है। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब वह गलत मार्ग पर चल पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। सही निर्णय लेने के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यदि कोई हमें सोने और मिट्टी में भेद न करना सिखाए तो हम दोनों को एक समान समझ सकते हैं। विवेक सिखाता है कि क्या मूल्यवान है और क्या तुच्छ। जीवन में हर निर्णय विवेक से लिया जाए तो कोई पछतावा नहीं होता। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जिस तरह सूरज के बिना प्रकाश संभव नहीं, उसी तरह गुरु के बिना सच्चा ज्ञान संभव नहीं। गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में चलना सिखाता है और हमें अज्ञान से मुक्त करता है। सच्चा ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है। जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है वह विनम्र होता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि वह ब्रह्मांड की विशालता के सामने कुछ भी नहीं है। विवेक से मोह का नाश होता है। मोह मनुष्य को बंधन में डालता है, लेकिन विवेक उसे मुक्त करता है। यदि कोई व्यक्ति मोह में फंसा रहेगा तो उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। विवेक से ही हम यह समझ सकते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ज्ञान और कर्म साथ साथ चले। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे कर्म में उतारा जाए। केवल शास्त्रों को पढ़ना या प्रवचन सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान के अनुसार आचरण करना ही असली भक्ति और साधना है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सेवा में तत्पर रहता है। जिस व्यक्ति ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया वह सेवा में लग जाता है। उसी बुद्धि स्वार्थ से मुक्त होती है और वह पूरे संसार को अपना परिवार मानता है। सेवा से ही ज्ञान और विवेक का सही उपयोग होता है। ज्ञान और विवेक मनुष्य के जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को अपनाता है और विवेक से जीवन जीता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। सत्संग का महत्व। सत्संग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार कोयले की ढेरी में एक जलता हुआ कोयला सभी को जलाकर प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार सत्संग हमें ईश्वर से जोड़कर जीवन को प्रकाशित कर देता है। सच्ची भक्ति का मार्ग। भगवान की भक्ति में मन को तल्लीन करने से ही वास्तविक शांति मिलती है। संसार के मोह में लिप्त व्यक्ति सदा अशांत रहता है, लेकिन जो ईश्वर के नाम में रम जाता है वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। मन का नियंत्रण ही सच्ची साधना। जिसने मन पर विजय पा ली उसने संसार पर विजय पा ली। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है।
और मन को साधकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सेवा से ही जीवन सार्थक होता है। सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सेवा में परिलक्षित होती है। जो दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। संतोष ही परम सुख है। संसार में न तो धन से सुख मिलता है और न ही किसी अन्य वस्तु से। सच्चा सुख केवल संतोष में होता है। संतोषी व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है। सत्य और अहिंसा का मार्ग। सत्य और अहिंसा ही धर्म के मुख्य आधार है। जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है और अहिंसा के मार्ग पर चलता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। कर्म ही पूजा है। हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारी पूजा बन जाती है। अगर हम अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं तो वही हमारे लिए सर्वोच्च साधना है। ध्यान और साधना से आत्म साक्षात्कार। ध्यान और साधना के द्वारा ही हम अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचान सकते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तब हमें आत्म साक्षात्कार होता है। मोह से मुक्त होकर जीना सीखे। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोह को त्याग कर जीना ही सच्चा ज्ञान है। मोह के कारण ही व्यक्ति दुखी रहता है और उससे मुक्त होकर ही आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी विचलित नहीं होता। भगवान की इच्छा में जो समर्पित हो जाता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता है। सत्संग जीवन में सकारात्मकता, शांति और ईश्वर की अनुभूति प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्संग के विचारों को अपनाता है उसका जीवन सदा आनंदित, शांतिपूर्ण बना रहता है। संत का आशीर्वाद। किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह सदैव चिंता और अशांति से घिरा रहता था। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति नष्ट न हो जाए या उसे कोई धोखा न दे दे। दिन रात धन की चिंता में डूबे रहने के कारण उसे न तो शांति मिलती थी और न ही चैन की नींद आती थी। एक दिन नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। वे अपनी अद्भुत शिक्षा और प्रेममयी वाणी से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे थे। व्यापारी ने भी उनके सत्संग में जाने का निश्चय किया। सत्संग में पहुंचकर व्यापारी ने संत से अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, परिवार, वैभव, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बहुत अशांत हूँ। मैं चैन की नींद नहीं सो पाता और हमेशा किसी अनहोनी की चिंता में डूबा रहता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम अपनी सबसे प्यारी वस्तु किसी जरूरतमंद को दान दे दो। व्यापारी को यह सुनकर अचंभा हुआ, लेकिन उसने संत की बात मानने का निश्चय किया। उसने बहुत सारा धन गरीबों में बांट दिया, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह फिर से संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने वह दान किया जो तुम्हारे लिए मूल्यवान था, लेकिन क्या तुमने उसे दान किया जो तुम्हारे मन के सबसे करीब है? व्यापारी ने सोचा और कहा, गुरुदेव, मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु मेरा यह सोने का कंगन है। इसे मैं कभी अपने से दूर नहीं करता। संत बोले, तो जाओ और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। व्यापारी ने अनमाने मन से अपना सोने का कंगन लिया और एक गरीब व्यक्ति को दे दिया। आश्चर्यजनक रूप से
जैसे ही उसने यह किया, उसके मन में एक भारी बोझ उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों पुरानी कोई बेड़ी टूट गई हो। पहली बार उसने सच्ची प्रसन्नता और हल्कापन महसूस किया। व्यापारी दौड़ता हुआ संत के पास आया और बोला, गुरुदेव, आज पहली बार मैंने सच्चे आनंद और शांति का अनुभव किया। धन से बंधे रहने के कारण मैं सदैव चिंता में रहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे मुक्त किया, मेरा मन भी मुक्त हो गया। संत ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, यही जीवन का सत्य है। जो वस्तु हमें बांधती है वही हमारे दुखों का कारण बनती है। त्याग और संतोष में ही सच्चा सुख है। जब तक तुम वस्तुओं से मोह रखोगे, वे तुम्हें बंधन में रखेगी, लेकिन जब तुम उन्हें त्याग कर ईश्वर में मन लगाओगे तो सच्ची शांति प्राप्त होगी। सत्संगत जी, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और त्याग में है। जब हम अपनी प्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं, तब हमें असली आनंद और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। राजा और सन्यासी, आत्मज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा अर्जुन सेन राज करता था। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा और उसके पास असीम धन, ऐश्वर्य और शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और अशांत रहता था। उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता, इतनी संपत्ति और वैभव होने के बाद भी मैं भीतर से खाली क्यों महसूस करता हूँ। एक दिन उसके राज्य में एक महान सन्यासी आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते थे और जो भी उनसे मार्गदर्शन लेता, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। राजा ने सन्यासी के पास जाकर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मुझे बताइए कि सच्ची शांति और आनंद कहाँ मिलता है। राजा ने सन्यासी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजन, यदि तुम सच में आत्मज्ञान चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। सन्यासी बोले, तो फिर आज से 7 दिन बाद मेरे आश्रम में आओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपना पूरा राजपाट और सभी सांसारिक सुख छोड़कर आना होगा। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। वह पूरी रात इस विचार में खोया रहा, क्या वह वास्तव में अपना राज्य छोड़ सकता है। लेकिन आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा ने उसे तैयार कर दिया। 7 दिन बाद राजा अपने महल, धन दौलत और शाही वस्त्रों को त्याग कर सन्यासी के आश्रम पहुंचा। अब वह साधारण वस्त्रों में था और उसके पास कुछ भी नहीं था। सन्यासी ने राजा का स्वागत किया और कहा, राजन, अब तुम जीवन के वास्तविक सत्य को जानने के लिए तैयार हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक और परीक्षा देनी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह परीक्षा क्या है। सन्यासी बोले, तुम्हें जंगल में जाना होगा और वहाँ 1 महीने तक ध्यान और साधना करनी होगी। भोजन और पानी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना, जो प्रकृति दे उसी में संतोष करना। यदि तुम इस परीक्षा में सफल रहे तो मैं तुम्हें एक सच्चा आत्मज्ञान का रास्ता दिखाऊंगा। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और जंगल में चला गया। पहले कुछ दिन बहुत कठिन बीते। महल में हर सुविधा पाने वाला राजा अब जंगल में अकेला था। उसे भोजन खोजने में कठिनाइयाँ होती, कभी फल मिलते तो कभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठना सीख लिया।
वह ध्यान करने लगा और अपने भीतर झांकने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी शांति भारी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके अपने मन के भीतर थी। 1 महीने बाद वह फिर से सन्यासी के पास लौटा। अब उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, आंखों में संतोष और मन में गहरी शांति। सन्यासी ने राजा को देखकर कहा, अब बताओ राजन, तुम्हें शांति कहाँ मिली? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पहले समझता था कि शांति मेरे राज्य, धन या ऐश्वर्य में है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। जब मैंने अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित किया और स्वयं को संसार के बंधनों से मुक्त किया, तब मुझे सच्चे आनंद की अनुभूति हुई। सन्यासी प्रसन्न हुए और बोले, यही सत्य है राजन। जब तक मन बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहता है तब तक अशांति बनी रहती है, लेकिन जब भीतर की ओर मुड़ता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तब वास्तविक आनंद मिलता है। यह कथा सत्संग जी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं और मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तब हमें वास्तविक सुख और संतोष प्राप्ति होती है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ सज्जनों की संगति या सत्य की संगति। यह हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार गंगा जल में स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार सत्संग में भाग लेने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। संसार में धन, प्रतिष्ठा और वैभव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। जिसने अपने भीतर छिपे परम सत्य को पहचान लिया, वह संसार के मोह से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव करता है। मन की चंचलता ही दुखों का मूल कारण है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सारा संसार अपने आप वश में हो जाता है। ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। सिर्फ उपासना करना ही नहीं बल्कि निष्काम सेवा और प्रेम से किया गया कार्य भी भक्ति का ही रूप है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं तो वह कर्म ही पूजा बन जाता है। यह संसार नश्वर है, यहाँ सब कुछ अस्थायी है। जो व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूत रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहकर भी इससे निर्लिप्त रहना चाहिए। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं। सत्य को अपनाने से आत्मबल बढ़ता है और अहिंसा को अपनाने से करुणा और प्रेम की भावना का विकास होता है। यदि हम वास्तव में ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करता है वही वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होता है। जो व्यक्ति संतोषी है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। जो व्यक्ति उसमें संतोष करना और जो नहीं मिला उसकी चिंता न करना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। ध्यान करने से मन की गहराइयों में उतरकर आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें एहसास होता है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की गोद में पूर्ण सुरक्षित महसूस करता है,
उसी तरह जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तब सभी भय समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। इस भावना को अपनाने से मन को शांति मिलती है। सत्संगत जी, इस सत्संग विचार का निष्कर्ष यही है कि सत्संग हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और मोह से मुक्ति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सत्संग के विचारों को अपने जीवन में उतारता है वह न केवल स्वयं को आनंदित करता है बल्कि समाज में भी प्रकाश फैलाता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए सत्संग विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार अगर आप जी को अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी। धन निरंकार जी।